अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ में मसरूफ़ होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और ये हम लोग गए थे कल अक्सा की बर्थडे थी, तो हमने कहा सेलिब्रेट कर लें और फिर साथ शब रात आ रही है तो फिर उधर भी मिल कर आ जाएं। इसी वजह से जो है हस्बैंड और मैं जो है जा रहे थे, तो साथ हमने आंटी और अंकल को भी ले लिया। तो हम जो है साहब ये घर गए और हमने ना शाम वहीं गुजारी। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों को जैसे पता है शब रात थे, ईद है, तो हमने ना घर की सफाई नहीं की थी बिकॉज़ एक दिन पहले करते हैं। और फिर हम लोग जो उधर चले गए थे, तो फिर उसके बाद आकर हमने मतलब जिस दिन शब रात थी उसके सुबह जो है सफाइयाँ करना शुरू की। तो काफ़ी ज़्यादा काम जमा हो गया था बिकॉज़ एक दिन पहले से कर लो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर सुबह सुबह जो है हमने सारी सफाइयाँ की, पूरा जो है घर हमने वॉश किया जो जो वॉश करना था। और ये सारी स्टेयर्स भी वॉश की बिकॉज़ ये काफ़ी कम इसको वॉश किया जाता है। और किचन का ये हाल था बिकॉज़ रात में जब मैं आई तो मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था। वैसे ये है, रात में मैं ज़रूर किचन साफ़ करके सोती हूँ। हम जो है लेट आए थे, रात हो रही थी जब हम घर आए थे। और उसके बाद मुझे हस्बैंड की तैयारी भी करनी थी, हस्बैंड ने सुबह जाना था। और हैदर भी जो है ना, वो उसकी तबीयत ख़राब है तो वो रात में ज़्यादा तंग करता है। तो रात को बस मैंने सबको चाय बना के दे दी थी और थोड़ा सा किचन को समेट दिया था। इतना ज़्यादा कोई नहीं किया था, बर्तन वगैरह कोई नहीं धोए थे, बस थोड़ा सा ही काम कर लिया था। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने हस्बैंड को भेजा, इधर को ड्रेस वगैरह पहनाया, मैंने उसको चेंज करवाया और नाश्ता वगैरह किया बिकॉज़ जब तक मैं नाश्ता ना करूँ ना तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो नाश्ता वगैरह किया, तो उसके बाद जब मैं किचन में आई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान जो है अंकल जो बाहर से लेकर आए थे पकाने वगैरह के लिए, वो भी स्लीपर पर रखा हुआ था। सबसे पहले जो है ना मैंने उनको संभाला बिकॉज़ आज जो है शब रात है और आज काफ़ी चीज़ें बननी है। तो उसका जो सारी जो ग्रॉसरी वगैरह होती है ना, अंकल सुबह ही ले आते हैं। मेरे ससुर सुबह सुबह ले आते हैं बिकॉज़ वो सुबह जाते हैं बाज़ार, मंडी वगैरह, और वहीं से सब कुछ ले आते हैं। तो हमारे घर पहले ही मैंने बताया था चीज़ें फ़्रेश बनती हैं, पहले से लाकर हम नहीं रखते, वेजिटेबल्स वगैरह फ़्रेश आती हैं हमारे यहाँ। तो वही सारी चीज़ें जो है ना आई हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सफाई करना शुरू कर दी किचन की, ताकि सफाई अगर हो जाए ना पहले तो फिर खाना बनाना जो है ना सही आसानी से हो जाता है। और मुझे जो है यहाँ पर खीर बनानी है, फेनियों वाली, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, हम लोग वो ज़्यादा खाते हैं। खीर का सामान जो अंकल सुबह ही ले आए थे। और बाकी जो है ना दूध हमारा काफ़ी टाइम से जो है ना बच रहा था, तो मैंने ना उसे बोतल में डाल के और फ्रीज़ कर दिया था, तो मैंने वो भी निकाल लिया। और कुछ जो है अंकल भी बाहर से ले आए ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट, मतलब क्वांटिटी जो है बन गई खीर की। तो यहाँ पर जो है ना मैं छुरी गरम करके बोतल को काट लेती हूँ बिकॉज़ इतनी बड़ी बोतल होती है, अगर इसको पूरा दिन रखो तब जाके ये मेल्ट होती है। तो जब ये मेल्ट नहीं होती ना, तो मैं जो है ना ऐसे गरम करके और इसे ऊपर से काट लेती हूँ। तो फिर जो है ना सारा जो फ्रीज हुआ होता है वो दूध वो सारा निकल आता है। मलाई जो है दूध की वो हम निकाल लेते हैं ऊपर से, क्योंकि बाद में जो है हमने देसी घी बनाना होता है। और बाकी जो है दूध बच जाता है वो फ्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं दूध को डाल दूँगी। अच्छा, पहले से डाल के देखना भी होता है कि ख़राब है कि नहीं, क्योंकि दूध रखा रखा ख़राब भी हो जाता है। गर्मी में होता है स्पेशली ख़राब हो जाता है, आजकल तो सर्दियाँ तो ऐसा नहीं है कि हो जाए। उसके बावजूद ये जो छोटी बोतल थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि ये ख़राब हो गया बिकॉज़ ये पानी अलग हुआ था, दूध अलग हुआ हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे फट गया है। तो मैंने ना सूंघा वगैरह इसको, तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं आ रही थी। ख़राब नहीं आ रही थी, नॉर्मल थी। तो फिर मैंने कहा डाल दूँ। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके डाल ही दिया। और साथ जो है दूसरा ये दूध भी डाल दिया था। इसको भी जब अंकल सुबह लाए थे ना तो फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये भी जम गया था। तो अब जो है ना सारे दूध को मैं मेल्ट कर लूँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर उसे बॉयल वगैरह मैंने करना है, बॉयल वगैरह करके फिर उसके अंदर जो है फेनिया वगैरह डालनी है। तो यहाँ पर खीर भी बन रही है और साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है। और दूध भी मैंने उबाल लिया, सुबह का दूध आया हुआ था, उबाला नहीं था, तो दूध भी उबाल लिया है। और ये चने जो हैं सुबह सुबह गीले किए थे, तो उसके बाद जो है मैंने इसको बॉयल करने रख दिए। इसके अंदर मैंने मीठा सोडा और नमक डाल दिया था, तो वो साथ बॉयल हो रहे हैं। मीठे सोडे के साथ नमक मैंने इसलिए डाला है बिकॉज़ जब चने बॉयल हो जाते हैं और उसके अंदर नमक ना डालें तो फिर इसका जो टेस्ट है वो फीका फीका रहता है, लगता है ना। और अगर आप इसको किसी भी चीज़ में डाल देंगे, चावलों में डाल दें या किसी भी चीज़, मतलब जो भी आपने बनाना है, तो इसका टेस्ट जो फीका ही रहता है, मतलब वो जो नमक होता है ये फिर ऑब्जर्व नहीं करता। तो इसलिए जो है ना नमक इस वक्त डालना होता है ताकि इसका जो टेस्ट है वो ठीक रहे। जब मैं किचन में आई थी तो सबसे पहले जो है ना मैंने गैस चेक की थी कि शायद आ रही होगी, तो चने जो है ना सबसे पहले चढ़ा दूँ
बिकॉज़ चने जो है ना देर से भी गलने थे, और अगर ये प्रॉपर ना गले ना, नरम ना हो प्रॉपर, तो फिर अच्छे नहीं लगते किसी भी चीज़ में। तो मैंने जो है चेक की थी लेकिन नहीं आ रही थी, फिर मैंने जो है ना सफाई करना शुरू कर दी थी। तो सारे स्लिप वगैरह साफ़ करके उसके बाद गैस आई है, तो फिर मैंने जो है खीर और ये चने चढ़ाए, और साथ जो है ना मैं दूध में फेनियाँ डाल रही हूँ। अच्छा, ये फेनियाँ जो है ना कोई भी होती हैं, बस ज़रा सा इसको टच देना होता है, फिर ये गल जाती हैं, अच्छे से पक जाती हैं। और यहाँ पर फेनियाँ जो है ना मैं आधी जो है तोड़ कर डाल रही हूँ। जैसे सवैयाँ होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, तो वो तोड़ के डालनी होती है, तो इनका भी यही है। बिकॉज़ फेनियाँ जो है वो लंबी होती हैं लेकिन वो गोल होती हैं, तो उनको तोड़ के डालना होता है, बिकॉज़ फिर वो चम्मच पे चढ़ती नहीं, तो इसलिए जो है मैं उसको ज़रा सा तोड़ के डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा, बिकॉज़ अगर मैंने उसे ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया तो फिर उससे जो हलवा बन जाना है, ठीक नहीं बनेगी। तो बिल्कुल लाइट सा जो है उसको तोड़ के फिर डालना है, और मैंने इसके अंदर फेनियाँ डाल दी हैं। थोड़े से पकाने के बाद जो है ना मैं उसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, बिकॉज़ कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, और हमारे यहाँ जो है नॉर्मल खाया जाता है, ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत ज़्यादा फीका, बिल्कुल नॉर्मल सा। चाय भी हम ऐसे पीते हैं, और मीठा जब पकता है तो वो भी ऐसे ही बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं खाना बना ही रही थी कि अंकल जो है और सामान ले आए थे, तो उसको जो है मैंने खोल कर जगह पे रख दिया था। तो ये खीर वगैरह के लिए सामान अंकल ले आए थे, और 2 किस्म के चावल ले आए थे। अब उसमें से मर्ज़ी है हमें 3 किस्म के, सॉरी, तो उसमें हमारी मर्ज़ी है कि हमने कौन से वाले चावल बनाने हैं। तो साथ मैं जो है इसको रख रही थी, और दूसरी साइड पे जो है ना मैं चॉपिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी थी, कटिंग करना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज़ चावल भी बनने हैं, और असर से पहले हमें ये सब कुछ तैयार करके रखना था। तो इसलिए मैं हर चीज़ साथ साथ लगी हुई थी, साथ साथ दूसरे काम भी हो रहे थे, साथ साथ ये भी करी जा रही थी। और उसके बाद चावल जो हमने सेला बनाने थे, मतलब सेला चावलों के जो वेजिटेबल राइस बनाने थे, तो उसको जो है वो काफ़ी देर पहले जो है गीला करके रखना होता है। साथ मैंने वो भी गीले कर दिए थे। साथ जो है ना मेरी खीर भी बन गई थी, तो इसको जो है मैं डिश आउट करके रख रही थी, बिकॉज जितनी मीठी चीज़ें होती हैं वो गर्म नहीं खाई जाती, ठंडी खाई जाती हैं। बेशक आजकल सर्दियाँ हैं, तो ये है कि मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर रख दूँगी तो ये खुद ही जो है इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिश में निकाल रही हूँ इनको, और ये जो है ना ज़्यादा गाढ़ी बनती है ना ज़्यादा पतली बनती है। तो इसका ये है कि ये अपने कंसिस्टेंसी को खुद ही जो है ना नॉर्मल कर लेती है, हमें इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता उस पर। और इस वक्त जो है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एक बाउल में जो है मैंने ये निकालना है, और बाकी नीचे जाएगा, इधर जाएगा, मतलब जितने जाएगा ना, जितनी मतलब जगह हमने बांटना है, तो उसी वक्त जो है मैं निकाल लूँगी। अभी ये मैंने सिर्फ जो घर में बाउल रहेगा उसमें निकाला, बाकी जो है मैंने दूसरे बाउल्स में निकालना है अभी। और इसके साथ साथ जो है वेजिटेबल जो है मैंने कट कर ली थी, और यहाँ पर जो है वेजिटेबल मतलब मसाला वगैरह वेजिटेबल राइस का बनना शुरू हो गया। और इस दफ़ा जो है हम लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, मतलब देसी स्टाइल में नहीं बन रहा है। जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है चाइनीज़ राइस, वैसे बनेंगे। ऑयल में मैंने जो चॉप किए हुए लहसुन थे वो डाल दिए हैं, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। चिकन को इस दफ़ा जो है लंबा लंबा काटा है मैंने, मतलब लंबाई में काटा है, पतला पतला। तो यहाँ पर उसको भून के साथ मैंने इसमें मटर डाल दिए। मटर के बाद इसके अंदर मैंने गाजर डाल दी। अच्छा, ये नहीं कि डायरेक्ट डाली है, थोड़ा सा पकाने के बाद डाली, मैंने वीडियो थोड़ी शॉर्ट की है। तो थोड़ा सा मटर पकाने के बाद गाजर डाल दी। गाजर को थोड़ा सॉटे करने के बाद हमने जो आलू डाल दिए। अच्छा, आलू पहले डाल दिए तो भी वो बेटर होता है, क्योंकि पकाने होते हैं। अच्छा, उन सारी चीज़ों मतलब वो गलने वाली चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें गल गई हैं। अब जो ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, इसने जो है इतना ज़्यादा कोई नहीं गलना होता, और ये गलती भी जल्दी से, तो इसको जो है लास्ट में डाला है, और फिर उसके बाद जो है बंद गोभी डाल दिया। अच्छा, तो उसका बीच का जो प्रोसीजर था वो सेम ही है, मसाला वगैरह डालकर, मसाला जो है उसके अंदर टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालना था। उसी स्टेज पे जो है हमने सारे वेजिटेबल डालने के बाद, नमक डालने के बाद चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें, और जो है वाइट पेपर यूज़ करना है, हमने ब्लैक पेपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। पूरे बीच की जो है मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं की, बिकॉज बीच में गैस चली गई थी, और फिर ये सारा जो खाना है स्टोव पे बना है, तो इसलिए मैंने वीडियो इसकी शूट नहीं की है। तो उसमें आपने ब्लैक पेपर यूज़ करना है, और ज़रा से भी टमाटर उसके अंदर नहीं यूज़ करने हैं हमने। तो वो सारा मसाला बनाने के बाद चावल बॉईल करने हैं आपने नमक में, और उसी को जो है
तय लगा देनी है जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। और अभी जो है मसला बन गया था गैस का, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है उसकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बनाऊँगी तो पूरी जो है वीडियो बना लूँगी। बाकी ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो उसके अंदर एक कनौर का जो होती है क्यूब वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ऑप्शनल है, बिकॉज जब आप चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे तो इसकी नीड कोई नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। और यहाँ पर मैं जो है ना चाट की तैयारी कर रही हूँ। एक जो है मुझे चने वाली चाट बनानी, दूसरे दही भल्ले बनाने। तो चने वाली चाट के लिए यहाँ पर मैंने धनिया, टमाटर और प्याज जो है वो चॉप करके इसके अंदर डाल दी, और साथ जो है मैं लेमन डाल दूँगी। इसके ऊपर से मैं जो है चाट मसाला ऐड कर दूँगी और ऑफ़ कोर्स नमक थोड़ा सा डाल दूँगी। तो उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तो चाट जो है मेरी बन जाएगी। अच्छा, इसको जब बनाने के बाद मुझे याद आया कि ये मैंने छोटा बाउल ले लिया, आलू भी इसके अंदर ऐड होने थे। तो फिर मैंने इसका जो बाउल है वो चेंज कर दिया, आलू ऐड कर दिए, चाट मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स करके, और ये चाट जो है हमारी रेडी हो गई है। दूसरी जो इसी तरीके से इसके अंदर मैंने बस ये है कि प्याज धनिया वगैरह नहीं डाला है। इसके अंदर मैंने दही के अंदर चाट मसाला डाला है और नमक डाला है और चने डाल दिए, आलू डाल दिए, और जो फुल्कियाँ थी मतलब मार्केट से जो आती हैं उसको गीले करके रख दिया था। और उसी के साथ जो है ना मैंने मतलब सारी चीज़ें एक साथ डाल के उसके ऊपर वो दही वाला मिक्सचर डाल दिया, और मेरे जो चाट थी वो भी तैयार हो गई है। और ये सारा खाना मैंने बनाया था शब रात के लिए। मेरी कोशिश थी कि मैं शब रात भर ही इसको आप लोग तक पहुंचा दूं, इसको अपलोड कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन बहुत काम था और मैं बहुत थक गई थी। शाम में जो है मैं किचन से बाहर निकली थी, सुबह गई हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर भी मैंने कोशिश की थी आधी बनाने की, लेकिन फिर साथ नहीं दिया, जिसमें थक गई थी मैं काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद जो है मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई बिकॉज बाहर पटाखों की इतनी आवाज़ें आ रही थी कि बार बार आवाज़ आती थी, फिर उसे कैंसिल करके दोबारा करना पड़ता था। तो ये थी मेरी शब रात के दिन की रूटीन एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे। तो गुड बाय माय यूट्यूब फैमिली, फिर मिलते हैं।